अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार आलमंड केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप फौरी तौर पर देख सकें। आप देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट हमारे पास केक रेडी होगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है, इसके ऊपर बटर पेपर प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी बटर से कोटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं बटर से इसकी कोटिंग कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हम आलमंड्स और ग्लेस चेरी से इसकी सेटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने ज़्यादा सारा बटर लगाना है ताकि आलमंड जब हम बैटर डालें तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हटें। जी, तो उसके बाद ये ग्लेस चेरी और यहाँ पे आलमंड्स लिए हैं, इन्हें मिड सेक्शन से हमने काट लिया और इस तरह हम इसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम आलमंड की लेयर क्रिएट करेंगे। जी, तो अब यहाँ पे हम ग्लेस चेरी लगाएंगे, या इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल है। अगर आपके पास ना हो तो सिर्फ आप आलमंड्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर हम आलमंड की लेयर क्रिएट करेंगे। इसी तरह ये हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमने इसे डेकोरेट कर लिया। ठीक है, कोई भी आलमंड अपनी जगह से बिल्कुल हटेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से बटर से ग्रीस किया था। इसके ऊपर हम आलमंड क्रश डाल रहे हैं। अब इसे सेट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। उसके लिए हम बैटर तैयार करेंगे केक का। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम बटर। यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। आप अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक रेडी होगा। यहाँ पे आप देसी घी, यहाँ पे आप कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बटर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे 1 कप यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर यूज़ की है। पाउडर शुगर ऐड करके 30 सेकंड के लिए इसे बीट करेंगे। जी, तो बीट करने के बाद यहाँ पे हमने 4 अंडे इसमें ऐड करने हैं 1 बाय 1। यहाँ पे एक अंडा ऐड करके 20 सेकंड इसे बीट करेंगे। फिर 20 सेकंड इसे बीट करेंगे। फिर थर्ड, यहाँ पे अंडे मैंने फ्रिज वाले लिए हैं, आप भी ठंडे लीजिएगा। ये फोर्थ डाला और इसे भी 20 सेकंड्स के लिए बीट करेंगे। फिर अंडे बीट करने के बाद 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले और इसे बीट करेंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 and 1/3 कप ऑफ फ्लोर, हाफ कप डाला, फिर उसे छान लिया, फिर 1/3 डाला, उसे छान लिया। जी, तो मैदा डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून क्रश आलमंड्स। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जी, तो हमारा बैटर रेडी है। उसके बाद हमने मोल्ड को फ्रिज में से निकाल के सारे बैटर को मोल्ड में प्लेस करेंगे। इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इस बैटर का, आप देख सकते हैं। इसे सेट कर लीजिएगा। जी, तो अब इसे बेक करेंगे प्री हीटेड पॉट में 1 आवर के लिए। जी, तो 1 आवर के बाद आप देख सकते हैं हमारा केक फुली रेडी है। अब इसकी साइड्स को हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये मोल्ड से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कोई भी आलमंड अपनी जगह से बिल्कुल भी साइड पे नहीं हुआ। बैटर ऐड करने के बाद फुली अरेंज्ड है।
बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार हमारा आलमंड केक रेडी हुआ है। आप इस आलमंड केक को ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप फौरी तौर पर देख सकें। जी तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।